चौथा संचारी भाव व्यचारी भाव। मान लिया जाए कि डर के मारे हमारी आंखें कभी झीप सी जाती है और हम आंखें मूंद लेते हैं। हम क्षण भर के लिए चेतना शून्य से हो जाते हैं और यह दशा आत्म विस्तृति की होती है। यह अधिक देर तक रहती नहीं एवं एक बिजली की तरह आकार पल भर में विलीन हो जाती है। ऐसी क्षणिक अवस्था आत्मविस्मृत का केवल भय ही नहीं आते, बल्कि वह शोक, क्रोध, प्रेम, उत्साह, विस्मत, जुस्सा एवं घृणा के भय के कारण ही आते हैं। ऐसी ही वृत्ति को संचारी भाव या व्यचारी भाव कहा जाता है, अर्थात जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण कर के चले जाते हैं, वे संचारी भाव कहलाते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम व्यचारी भाव है। ये स्थायी भाव को पुष्टि करके क्षण भर में गायब हो जाते हैं। इनकी संख्या 33 है। पहला निर्वेद, दूसरा आवेग, तीसरा दैन्य, चौथा श्रम, पांचवा मद, छठवां जड़ता, सातवां उग्रता, आठवां मोह, नौवां शंका, 10 चिंता, 11वां ग्लानि, 12वां विषाद, 13वां व्याधि, 14 आलस्य, 15 अमर्ष, 16 हर्ष, 17 गर्भ, 18 यूषा, 19 धृत, 20 मति, 21 चापल्य, 22 मृता, लज्जा, 23 अहिता, हर्ष, भयभीत आदि भावों को छिपाना, 24 निद्रा, 25 स्वप्न, 26 विरोध एवं 27 उन्मद, 28 अप्सरा मृगी, 29 स्मृति, 30 ऐसुक, 31 त्रास एवं 32 वितर्क एवं 33 मरण। सप्रति विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की परिस्पारक होता है। विभाव के स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, अनुभाव से उनकी अभिव्यक्ति होती है और संचारी भाव से उसकी पुष्टि होती है। इस तरह इन तीनों के द्वारा स्थायी भाव की पूर्णता आ जाती है, तब वह रस कहलाती है। रस भेद। प्राचीन स्थानों में भरत मुनि के 8 ही रस माने हैं, परंतु उनमें शांत रस को शामिल करने के बाद रस के कुल 9 भेद हो गए हैं। प्राचीन ग्रंथों में श्रृंगार रस के अंतर्गत प्रेम, रति, काम, प्रवृत्ति, सेक्स, स्नेह, वात्सल्य, मतेद भावना, पेंटल व अनुराग, भक्ति भावना, लोकेशन, स्पिरिट को शामिल किया गया है, परंतु कालांतर में वात्सल्य एवं भक्ति को श्रृंगार रस से पृथक कर स्वतंत्र रूप में रस माना गया है। इस तरह वर्तमान में रसों की संख्या 11 है। वस्तु नाटकों में शांत रस की गिनती नहीं की जाती है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति माना जाता है। संप्रति 11 रसों के स्थायी भाव व मूल प्रवृत्तियां आदि का विवरण निम्नानुसार है। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में प्रेम की प्रधानता रहती है। यह प्रेम जिसका मूल प्रवृत्ति रति काम होता है। श्रृंगार रस के 2 भेद माने गए हैं, संयोग श्रृंगार एवं वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जब प्रेमी और प्रेम पात्र साथ में हो। अस्थायी भाव, प्रेम रति, विभाव, आलंबन, प्रेम पात्र, नायक या नायिका, उत्पत्ति, बसंत ऋतु एवं प्राकृतिक सौंदर्य, चांदनी रात, संगीत आदि, स अनुभाव, मुख खिलाना, मुस्कुराना, मादक अंदाज में एवं एकटका देखना एवं कटाक्ष भाव, हाव भाव आदि। द संचारी भाव, हर्ष, जड़ता, क्रोध, आवेग, उत्साह। संयोग श्रृंगार के उदाहरण राम के रूप निहारती जानकी, कंकण के नग की परछाई, यतव सबव सुधी भूल गई, कर टेकी रही पल तारत नाही। तुलसीदास। बरसत लालच, लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे भवनी, हसव धैन कहे नाटी जाए। बिहारी। नील परिधान, बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अंध, खुला अंग,
खिला हो जो बिजली का फूल मधुवन बीच गुलाबी रंग। जयशंकर प्रसाद। वियोग वियोग श्रृंगार जब प्रेमी और प्रेम पात्र एक दूसरे से दूर हो। स्थायी भाव प्रेम रति। ब विभाव आलंबन प्रेम पात्र नायिका या नायिका, नायक या नायिका। उत्पत्ति बसंत ऋतु एवं प्राकृतिक सौंदर्य, चांदनी रात, संगीत आदि। स अनुभाव रुदन एवं कुदंत विलाप, निशासन आदि। द संचारी भाव स्मृति, संकोच, चिंता, व्यवचारी शंका। वियोग श्रृंगार के उदाहरण सिदन बरसत नयन हमारे, सदा रही पावस ऋतु हम, जब ते श्याम सिधारे। सूरदास। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरी दरर न जानो कोई। सूली ऊपर सेज पिया की, किस विधि मिलान होए। मानस मंदिर में सतीपति की प्रतिमा था जलती थी, उस विरह में बनी आरती। आप आंखों में प्रिय सपने थे, भूले थे सब लोग। हुआ योग से भी अधिक उसका विषम योग। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान। छूट गया पीछे स्वयं उससे आत्मा का ज्ञान। मैथिली शरण गुप्त साकेत। लाल तुम्हारी विरह की अग्नि अनूप अपार। सरसों बरसों नीर हु झर हु मिटो न झार बिहारी। मुझे फूल मत मारो, मैं बाला वियोगिनी। कुछ तो दया विचारो। मैथिली शरण गुप्त साकेत। हे खग मृग, हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृगनयनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुर निकल कोकिला प्रवीणा। तुलसीदास रामचरितमानस।